हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पाठ 2 आत्मविश्वास। ये आपकी भाषा भारती कक्षा 8वीं हिंदी के लिए है बच्चों, और ये इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे। इस पाठ में क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, इसके प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, खालिस्तान सही जोड़ी, जो जो चीज़ें इसमें दी है आपको कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मैं कंप्लीट करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं पाठ 2 आत्मविश्वास। पाठ परिचय दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। इस प्रकार से, और इस पाठ को आप पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। मैं इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। और हम सिर्फ इसमें प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, बोध प्रश्न जो आपके लिए दिए हैं इसमें, है ना, सारी चीज़ें वो हम देखेंगे इसमें। तो प्रश्नों के लिखित उत्तर इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सारे प्रश्न उत्तर लिखित आपको इसमें मिलेंगे बच्चों। और दोस्तों, आपकी सारे विषय के वीडियो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। और आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आती है, उस एड ग्रेड वर्कबुक के वीडियोस भी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए भी आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा ये जो निबंध है ये लिखा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। और इस लेखक परिचय को भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। काफ़ी काम की चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न है बच्चों। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। तो जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उनके अर्थ हम देखते हैं। जैसे दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, आत्महीनता यानी हीन भावना, एकाग्रता मतलब तल्लीनता, क्षमता यानी सामर्थ्य, विश्वविख्यात यानी संसार में प्रसिद्ध, तल्लीनता यानी मदमस्त, अभंग यानी अटूट, सुगमता यानी आसानी, दुविधा यानी असमंजस, यथापूर्व यानी पहले जैसे, अविचल यानी स्थिर, सूक्ति यानी अच्छा कथन, अखंड यानी अटूट, और मर्शिया यानी शोक गीत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्दों के अर्थ हैं। इन्हें आपको ऐसे लिखना है अपनी कॉपी में या पुस्तक में भी आप लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको देना है बच्चों, क, ख और ग। इसके बाद तीसरे प्रश्न में है, इनके उत्तर विस्तार में लिखना है। क, ख और ग इसमें भी है ना। तो इनके लिखित उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न और उत्तर सहित इन दोनों के लिखित उत्तर हम इसमें देखेंगे। यहाँ से आप इन्हें कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा है। और यहाँ दूसरे में क नंबर का प्रश्न है कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस प्रकार से हम क नंबर के उत्तर में लिखेंगे। ख नंबर का प्रश्न है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि बाली को अपने शत्रु यानी विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उनके सामने आकर नहीं लड़े। इस प्रकार से हम ख नंबर के उत्तर में लिखेंगे। और प्रश्न नंबर ग है, और इसमें पूछा है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो उत्तर में लिखना है, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया था। इस प्रकार से हम ग नंबर लिखेंगे। तो ये जो संक्षिप्त उत्तर लिखना है क ख ग, ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब इसके बाद हम थोड़े बड़े उत्तर वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो क नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, ये कैसे है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना उसका उपयोग किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। इस प्रकार से हम क नंबर के उत्तर में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, और इसमें लिखा है, लेखक ने हेलेन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हेलेन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थीं।
उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सफलता पाने तक अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। इस प्रकार से आप ख नंबर के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। मैंने यहाँ समझाने के लिए भी थोड़ा बड़ा उत्तर लिखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा-सा छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना? फिर जो प्रश्न पूछा है उसका सटीक उत्तर नहीं होगा, इसलिए आप ऐसे इसे लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर ग है और ग नंबर के प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर भी हम देखते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे इसमें ग नंबर का उत्तर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार से आप ग नंबर के उत्तर में ऐसे लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपकी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी काम की चीज़ें, और उन्हें देखने के लिए भी चैनल में आपको एड ग्रेड की वर्कबुक की वीडियो, परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्न, सारे पेपर के सॉल्यूशन, वो सब चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। तो इसी चैनल पे आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी चीज़ आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। वीडियो कैसी लग रही है इसे भी आप ज़रूर से बताइएगा। काफ़ी मेहनत से ये टाइपिंग करके आपके लिए मैं लिख कर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, है ना? उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भाषा अध्ययन में देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको इन शब्दों को उच्चारण करके पढ़ना है बच्चों। दूसरा प्रश्न पूछा है, जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पर भला बुरा, दाता याचक, है ना? कपूत सपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य और सुख दुख। तो ये सब क्या है? विलोम है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है। प्रश्न 3 पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखना है। जैसे ताकत मतलब होता है बल, विजिटिंग यानी पहचान पत्र, कार्ड मतलब पत्र, है ना? सॉरी, ताकत यानी बल, विजिटिंग कार्ड मतलब पहचान पत्र, इशारा यानी संदेश संकेत, और मरसिया यानी शोक गीत। इस प्रकार से आप लिखेंगे, मैंने यहीं पर लिखकर साइड में बता दिया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान करके अलग करना है। ये शब्द जो नीचे लिखे हैं, तल्लीन, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, कायरता, एकाग्रता, खंडित और अभागा, इनमें आपको प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है। तो प्रत्यय कौन कौन से हैं, उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे तल्लीन लिखा है ना? तो इसमें तत् धन लीन होगा, है ना? तत् धन लीन, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये तत् धन लीन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें प्रत्यय और उपसर्ग कौन से हैं। तो ये मैंने एक जगह लिख दिया है, तो उसको भी हम इसमें देखेंगे। शायद अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको यहीं पर लिख कर दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तत् धन लीन तल्लीन होगा, दुर्भाग्य में दूर धन भाग्य होगा, है ना? तो इसमें आप ऐसे इसका विच्छेद करेंगे तो तत् धन लीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीन में क्या जोड़ा है? तत्, तो तत् क्या हो जाएगा? यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे एकाग्रता में ता इसमें प्रत्यय हो गया। तो ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। अब यहाँ पर गद्यांश का प्रसंग देना है आपको। जैसे यहाँ पर ये हमने प्रश्न नंबर 4 देखा पेज नंबर 12 में। आगे देखेंगे पेज नंबर 13। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है और इसमें लिखा है, समासिक पदों का समास विग्रह करना है और इनमें जो समास है उसे पहचान कर लिखना है। जैसे आत्मविश्वास, कूड़ा घर, खंदक खाइयों, शक्तिहीन, यथापूर्व और विश्वविख्यात। तो ये प्रश्न 5 का उत्तर आप लिखेंगे। इनके उत्तर में लिखित उत्तर आपको दिखाया हूँ इधर पे, तो यहाँ से हम छाँट कर लिखेंगे इसको। तो समास विग्रह यहाँ देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 का। जैसे आत्मविश्वास लिखा है, तो इसमें क्या होगा? आत्मा पर विश्वास।
और ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार कूड़ा घर यानी कूड़ा के लिए घर या कूड़ा रखने का स्थान, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। और ये समास के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आप समास का नाम अभी लिख लीजिए। खंदक खाइयों, इसमें खंदक और खाइयों इसका विग्रह हो जाएगा और इसमें द्वंद्व समास है। शक्तिहीन, इसमें शक्ति से हीन और इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। यथापूर्व यानी जैसा पूर्व में था, अव्ययीभाव समास है इसमें। और विश्वविख्यात यानी विश्व में विख्यात या विश्व में प्रसिद्ध, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 में आप समास विग्रह करके ऐसे ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था यहाँ पर। तो आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। इसमें एक गद्यांश दिया है और लिखा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस गद्यांश को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ क से घ ड तक प्रश्न है कि गद्यांश का शीर्षक बताना है ना। फिर और भी जो प्रश्न है तो इनके उत्तर हम देखते हैं। लिखित उत्तर मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि गद्यांश का शीर्षक बताना था। तो गद्यांश का शीर्षक आप लिख सकते हैं कांच का महल या फिर मूर्ख कुत्ता, ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर शीर्षक होगा। दूसरा प्रश्न था मुहावरे छांटना है और अपने वाक्यों में इसको प्रयोग करना है। तो मुहावरा था वहाँ पर जैसे टूट पड़ना, है ना। तो इसका वाक्य बना सकते हैं कि जैसे ही मिठाई का डिब्बा खुला बच्चे उस पर टूट पड़े। इस प्रकार से आप ख नंबर के उत्तर में लिख सकते हैं। ग नंबर में प्रश्न पूछा है बच्चों कि महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे महल कांच से बना हुआ था, कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था इसलिए उसे चारों ओर कुत्ते दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे आप ग नंबर के उत्तर में लिखेंगे। घ नंबर का प्रश्न है कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू किया। तो उत्तर में लिखेंगे अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर उसने भौंकना शुरू कर दिया था। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा था साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छांट कर आपको लिखना है। तो गद्यांश से ही साधारण वाक्य हम छांट कर लिखेंगे कि कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। मिश्रित वाक्य में लिख देना कि तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे थे, है ना। यहाँ पर 2 वाक्य हैं तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य में लिखेंगे वह जोर जोर से भौंका, कूदा किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य यहाँ पर आप लिखेंगे और ऐसे प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों और ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 2। योग्यता विस्तार में आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दी गई है जिसमें आपको अपने कक्षा शिक्षक से इस बारे में चर्चा करने हैं और अपने दोस्तों से चर्चा करनी है और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, है ना। बात या इसके बारे में आप आपस में बातचीत कर सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 2 था। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।